जौनपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। भाजपा नेता के घर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी घटना की रकत कोतवाली क्षेत्र के थाना गद्दी पुलिस चौकी की है। हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता के घर 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने आया था, जहां पुरानी रंजिश के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना किराकत के बम्बाउन गांव में पालू प्रजापति के यहाँ 13वीं थी। उनके पिताजी का निधन हो गया था। इस 13वीं पे अनिल प्रजापति, अशोक प्रजापति तथा सुभाष प्रजापति, जो ग्राम मिर्जापुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ के रहने वाले थे, ये लोग भी आए थे। इनका जो है किसी बात को लेकर के श्लोक यादव पुत्र सहनाथ यादव, ग्राम करिया गोपालपुर, थाना देवगांव से कोई पुरानी रंजिश थी। 13वीं के बाद ये लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी बीच में ये आया और अनिल प्रजापति को एक तरफ ले आकर के उसके ऊपर फायर कर दिया। जब तक लोग उसको पकड़ते हुए भाग गया था, क्योंकि उस समय ये घायल हो गए थे, तो इन्हें तत्काल लोग लेकर के वाराणसी चले गए। और वाराणसी से वापस आने के बाद अंत में इन्होंने जो तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा जो अभी भागा हुआ है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर जौनपुर जिले के किराकत तहसील क्षेत्र के बंगेरवा पूर्वा गांव से है, जहां पे भाजपा नेता के 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने आए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता के भाई लेखपाल की पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के भाई के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। आपको बता दें कि सभी रिश्तेदारों के साथ लेखपाल के भाई यानी कि हिंदू युवा वाहिनी के मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ के इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहां पे लक्ष्य कर इनके ऊपर हमला किया गया। फिलहाल गोली इनको न लग के इनके छोटे भाई को लग गई, वो जहां घटनास्थल पे उसकी मौत हो गई। बागपत में बड़ी संख्या में गौवंश कटान का मामला सामने आया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पूरी घटना शहर कोतवाली इलाके की है, जहां सुबह ग्रामीणों ने गौवंश के अवशेष देखे तो हिंदू संगठनों को सूचना दी, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच ने मौके पर पहुंचकर खूब हंगामा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ASI है दिल्ली पुलिस में, उनके खेत में ही कुआं है। 3 जगह पे काफी ब्लड पड़ा हुआ था और पेट के अंदर जो गोबर वोबर होता वो पड़ा था। एक जगह की इंजेक्शन भी पड़ा हुआ मिला। और ये जो टटीरी से एक रोड जाती है और जा करके अहेड़ा वाले गांव की पिच रोड में मिल जाती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सड़क से जो ये गोवंश के आवारा गोवंश के घूम रहे हैं बिजाड़ वगैरह, कोई इंजेक्शन वगैरह दे करके पहले बेहोश किया गया, फिर ले जाके उस गन्ने के खेत के पास उनको काट करके, और बगल जो कुआं था उसमें जो चमड़ा है और जो सिर पैर की जो वेस्टेज है उसको कुएं में डाल दिया गया है। मांस को जो है वो किसी छोटी गाड़ी वगैरह में ले जाया गया है। वहाँ पे कुछ टायर के निशान भी थे। उस तरफ जो खेत की तरफ भट्ठा है, तो इसमें पहले भी कई लोगों को पकड़ा गया, उस पर गैंगस्टर भी लगाया गया, पुलिस मुठभेड़ भी बंद हुए, हिस्ट्री सीट भी खोली गई है। लोनी और आसपास के लोगों का इसमें काफी लिंक रहता है। एक बार एक गाड़ी यहाँ पकड़ी गई थी खराब होने से, वो भी पूरा गैंग लोनी का ही निकला था। हालांकि वो लोग अभी जेल में हैं, तो इसलिए इसमें टीम बना दी गई है और इसको मुकदमा लिख करके पुलिस की तरफ से ही मुकदमा लिखवाएंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे। इसको वर्कआउट करके फिर उनके विरुद्ध बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जालौन की उरई में जहां एक सिपाही की पत्नी ने उसे बीच बाजार में पीटना शुरू कर दिया। सिपाही की पिटाई होता देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सड़क पर करीब 20 मिनट तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दंपत्ति को अपने साथ कोतवाली ले गई, जहां सिपाही की पत्नी ने उस पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। महिला ने उरई कोतवाली में शिकायती पत्र देकर सिपाही पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये मेरी 2 माह की बच्ची है जी। क्या बात हुई है? ये कह रहा कि तू मेरी पत्नी नहीं है, न ये मेरी बच्ची है। किराए से रूम लेकर रामपुरा में दूसरी औरत के साथ ये रह रहा है। क्या नाम है इसका? संतोष कुमार यादव, हेड कांस्टेबल नंबर 270, पियोनो नंबर 98 23 90 120। कहाँ पर तैनात है? ये तैनात है माधवगढ़ में। इसकी पोस्टिंग हुई थी 7 तारीख को हेड मुहर्रर की पद पर, और 2 दिन पहले लाइन हाजिर हुआ है पुलिस लाइन में। पीलीभीत में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सीएम को एक ज्ञापन दिया। कर्मचारियों का कहना है कि 108, 102 और ALS सुविधा सपा सरकार में शुरू हुई थी, जिसके कर्मचारियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिलने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बीते 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। जब तक उन्हें बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलता, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
ये जो जीविके को इन्होंने ज्ञापन दिया है कि इनका वेतन समय से नहीं मिलता है और कोई बढ़ा हुआ इनका वेतन है वो भी नहीं इनको मिला है। इसके लिए ये लोग 15 तारीख से जो है काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे और अगर बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला तो ये लोग जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं दिन कर्मचारी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। जानकारी मिली कि पिछले काफ़ी समय से वेतन भी नहीं मिला है। हाँ, ये लोग बता रहे थे कि 3-4 महीने से शायद उनको वेतन नहीं मिला। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के काट रोड पर चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और एक तरफ ट्रैफिक पूरी तरह बंद हो गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। मकर संक्रांति और लोहड़ी को लेकर लोग तरह तरह के पूजा पाठ, स्नान और अन्य दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन बांदा के काली देवी माता मंदिर के पुजारी ने शहर में घूम रहे अन्ना गौवंशों का भंडारा किया, जहां ट्रैक्टर और अन्य साधनों के जरिए गौवंशों को ढूंढ कर खाना खिलाया गया। मंदिर के पुजारी ने गौवंश की आरती उतारी और उनका पूजन किया। साथ ही ये संदेश देने का प्रयास किया कि लोगों को अन्ना गौवंशों का संरक्षण करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति एक एक गाय बांध ले तो व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ पुण्य भी कमा सकते हैं। साथ ही अन्ना समस्या को हल करने का यही एक माध्यम है। ये जो फालतू घूमती हैं इनको जो है अपना हर तरीके से भूसा है, चारा है, खाना है, ये सब खिलाना वो करना है। आज हमारे मंदिर में ये व्यवस्था की गई, ऐसा पूरे शहर में भ्रमण करके सब गायों को खिलाया गया। ये सब होते रहना चाहिए। ये हमारा हर वर्ष का भंडारा माँ के दरबार में चलता है। इस बार माँ ने पहली बार ये प्रेरणा दी कि गौ माताओं की कुछ सेवा करना है और जनमानस को भी इस भावना को जागृत करना चाहिए, क्योंकि गौ धन कम हो रहा है। हमारा भी जनमानस से यही आह्वान है कि गौ को अगर खाना ना दें, खिला ना सके तो डंडे ना मारे, क्योंकि आने वाले कल में मानव हित में ये गौ माता वो है कि इससे तमाम औषधियाँ बनी हुई हैं, एक से एक दवाई बनी हुई है। यहाँ तक कि कैंसर, टीबी जैसे मर्ज गौ माता के दूध से, गोबर से, गौमूत्र से बनी हुई हैं। हम मानव का ये धर्म है कि इस गौवंश को बचाएं और इसके लिए जो भी हो पड़े वो गौ माँ की सेवा में रहें।